तो हमने बात करी क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा की, करेज मतलब हिम्मत की, और सेल्फ काइंडनेस मतलब अपने साथ दया रखने की। ये 3 बातें हमने कर ली हैं। अब हम आते हैं चौथे लेसन पे, और ये है बीइंग बट नॉट फोकसिंग ऑन डूइंग। डूइंग तो समझते हैं ना, करना, ये करना है, वो करना है, चलो फटाफट ये काम करते हैं। आज मैंने कितना किया है, मैंने अपनी जॉब में कितना किया है, आज मैंने कितना बैठ के पढ़ाई की है, मैंने कितने घंटे काम किया है ना। हम हमेशा मेजर करना चाहते हैं हमने किया कितना है। लेकिन आप हैरान होंगे, ये जो है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। पूछिए क्यों? इसलिए बिकॉज जिस दिन हम अच्छा कर लेते हैं, भाई 12-13 घंटे काम कर लिया, उस दिन हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन अगर किसी दिन हमारा काम कम होता है, या हमारे घंटे जो हमने दिए होते हैं काम को वो कम होते हैं, या हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब काम में जो घंटे डाले हैं उससे जो आउटपुट निकला है वो कम होता है, तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। फिर वही बात आ जाती है, तो कहाँ रही सेल्फ काइंडनेस और कैसे आएगी हिम्मत, है ना? पॉसिबल नहीं होता। और इसीलिए आपको अपने एक्चुअल वैल्यू को ना समझना बहुत जरूरी है। मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है? आप सबकी वैल्यू जो है, आपका जो सेल्फ वर्थ है, वो चेंज नहीं होता कि आप कितना करते हैं, कि आप क्या काम करते हैं या क्या काम नहीं करते। वो आपकी मेहनत से लिंक्ड नहीं है। आपकी मेहनत आपकी वैल्यू से लिंक्ड है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस दिन अगर मुझे पता है मेरी वैल्यू है, तो मैं अपने साथ पेशेंट हो सकती हूँ। अगर मुझे पता है मेरे में वैल्यू है, तो मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी से सोच सकती हूँ कि इस चीज को मैं और किस तरीके से कर सकती हूँ। शायद मेरे में एक एक्सपर्टीज नहीं है, किसी और से कैसे पार्टनर कर सकते हूँ। कोई आंसर एक्सप्लोर करने की हिम्मत मिलती है जब हम डूइंग से हटके बीइंग में आते हैं और अपनी कदर करते हैं। इनफैक्ट यही तो स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, अपने ऊपर भरोसा होना, है ना? लेकिन अगर हम डूइंग करेंगे ना, तो हमारी बीइंग जो है वो वीक हो जाती है। तो ये 2 एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम है, ये दोनों अलग अलग हिस्से हैं, ये दोनों साथ में नहीं जाते। जब आप अपनी वैल्यू से लीड करते हैं इंटेंशन को, काम को, जो भी आप करते हैं, अगर आप अपनी वैल्यू से लीड करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने से आउटकम आता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी आउटकम आता ही नहीं, कभी कभी लेट आता है, कभी कभी डायनामिक्स ऐसे होते हैं ना आउटकम में कि सामने कोई और पार्टी है, थर्ड पार्टी हो सकती है, चीज में वक्त लग रहा है, प्रोजेक्ट में टाइम लग रहा है, इंटरव्यू हो गया है लेकिन जॉब अभी तक नहीं मिली है, तो कभी कभी डिले होता है। बाहर के डायनामिक्स ऐसे होते हैं। लेकिन उस दौरान हम ये सोचते हैं मैंने कम क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, और ये सोच सोच के ओवर थिंकिंग में हम अपने आप को ही डाउन कर देते हैं। तो डूइंग पे ना ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए, मतलब डूइंग पे ना हम निर्भर नहीं हो सकते हैं। बीइंग का एक बहुत अच्छा साइड इफेक्ट है, और वो ये है कि आप केंद्रित हो जाते हैं। और जो इंसान केंद्रित होता है ना, वो ही काम हो सकता है, वो ही शांत हो सकता है, उसी के अंदर पीस हो सकता है। क्योंकि बाहर लगातार आपकी थॉट्स भी बाहर भाग रही हैं, आपके एक्शंस भी बाहर भाग रहे हैं, आप केंद्रित ही नहीं है, तो कहां से आएगा कॉन्फिडेंस, है ना? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए केंद्रित होने के लिए आपको क्या चीजें आवश्यक हैं, आपके वो कौन से बिलीफ हैं। हमने बिलीफ की बात की थी ना सबसे पहले, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के टाइम में। आपकी कौन से बिलीफ हैं जो आपके बीइंग को इनहैंस कर सकते हैं? वो कौन से बिलीफ हैं जो आपको सर्व करते हैं, जो आपको ज्यादा पावर देते हैं? मैं आपको एग्जांपल देती हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूं, ये एक बिलीफ है। इफ आई वॉन्ट आई कैन डू एनीथिंग। अब अगर मेरा एक ऐसा सेल्फ सर्विंग बिलीफ है, मतलब एक ऐसा बिलीफ जो मेरी सेवा में उपस्थित है, तो अगर मेरा एक सेल्फ सर्विंग बिलीफ ऐसा है, उसे अगर मैं एक्शन में ले आऊं, तो सामने से कोई भी फेलियर, कोई भी रिजेक्शन, कोई भी हलचल होती है, वो मुझे इंपैक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे बिलीफ आपको चुनने हैं। और अगर नहीं आपके पास एग्जिस्टिंग बिलीफ है, तो आपको क्रिएट करना है ऐसा बिलीफ। आपको अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सा बिलीफ चूज कर सकता हूं या कर सकती हूं
जिससे मेरी आगे की जीवन जो है वो सरल बन सके, वो इजी बन सके और वो ऐसा बन सके कि मैं उस जीवन में फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकूं, खुल के, करेज से, और साथ साथ सेल्फ काइंडनेस के साथ भी, है ना। अब देखिए, बाहर जो भी होता है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं होती, आपके हाथ में है ही नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके अंदर जो हो रहा है, आप अपने बिलीफ पे कैसे वर्क कर रहे हैं, उस पे आपको 100% अकाउंटेबिलिटी लेनी है। 100% अकाउंटेबिलिटी आपकी है कि आपका क्या माइंडसेट है। 100% अकाउंटेबिलिटी आपकी है कि आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, कि आप कितना सेल्फ रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं, आप अपने आप को कितने चांसेस देते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी 100% अकाउंटेबिलिटी है, और इस 100% अकाउंटेबिलिटी के साथ आप अपना विजन बना सकते हैं फ्यूचर का। अब देखिए, करंट मन स्थिति, जो आपकी मन की स्थिति है, उसका ब्लूप्रिंट तो आपके पास बन गया, वो है पॉइंट ए। लेकिन आप जा रहे हैं फ्यूचर में, जो है पॉइंट बी, और पॉइंट बी के लिए आप चाहें तो आप एक विजन बना सकते हैं। विजन मतलब एक ऐसा कहिए दृष्टिकोण, एक ऐसा विजुअल समझिए जो आपको ना मोटिवेट करता है। क्यों जरूरत है ऐसी मोटिवेशन की? क्योंकि हमारे माइंड को जो थ्रेट में चले जाता है, थ्रेट की तरफ जो आकर्षित होता है, उसको हमें रिवॉर्ड जोन में डालना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ, मैं दोबारा समझाती हूँ। माइंड जो है, जैसे ही आप कुछ नया करने लगेंगे, माइंड कहेगा और कर और कर और कर, तो डूइंग में चले गए। जैसे ही डूइंग में चले गए, वहीं से आपको क्रिटिसिज्म भी आ सकता है, रिजेक्शन भी आ सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है वो काम ना हो, तो फिर ठप हो जाएगा सब कुछ। अब हम दूसरा नजरिया देखते हैं। दूसरा नजरिया है बीइंग का नजरिया, अस्तित्व का नजरिया, है ना। तो जो अस्तित्व का नजरिया है वो ये है कि शांति से देखते हैं मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा बिलीफ चाहिए, और इसके लिए मैं फ्यूचर में क्या विजन बना सकता हूं, क्या दृष्टिकोण मेरा हो सकता है कि मैं फ्यूचर में ज्यादा स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंस से आगे जा सकूं। अब देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आपको डिफिकल्टीज कैसे हैंडल करनी है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंदर अपने आप को समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस सबके लिए कोई रिवॉर्ड जोन तो होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे करेंगे। तो रिवॉर्ड जोन क्रिएट करता है विजन। ये भी एक न्यूरो साइंस टूल है। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये एक्सरसाइज अपने लिए कैसे कर सकते हैं, अपना खुद का विजन बनाने के लिए। ठीक है, तैयार है? पेन पेपर तैयार है आपका? तो लिखिए। सबसे पहले आपको एक टैगलाइन सोचनी है। ऐसी टैगलाइन जैसे न्यूज़पेपर में आपकी एक स्टोरी आई है, उस स्टोरी में ये लिखा है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया है, आपने लोगों को कैसे कंट्रीब्यूट किया है, आपकी क्या खास क्वालिटीज हैं, आपके बारे में एक आर्टिकल है। तो आप बताइए उसकी टैगलाइन क्या होगी, जो आपकी फ्यूचर की हो, उसकी टैगलाइन क्या होगी। ये थोड़ा सा ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले कीवर्ड्स लिखिए, पहले कीवर्ड्स लिखिए जो मन में आता है। जैसे कीवर्ड हो सकते हैं मैं पीसफुल हूं, मैं काम हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हैप्पी हूं, है ना। इस तरीके से कीवर्ड्स लाइए और फिर उसे टैगलाइन बनाने की कोशिश कीजिए। ये जरूर देखिएगा कि टैगलाइन इंस्पायरिंग हो, मतलब आपको प्रेरणा दे, इंस्पिरेशन दे आपको, है ना। तो मैं आपको अपनी टैगलाइन बताती हूँ। मेरी टैगलाइन है बैलेंस ग्रोथ विद पीस ऑफ माइंड। मतलब मुझे ग्रो भी करना है लेकिन मेरे लिए पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो बैलेंस ग्रोथ विद पीस ऑफ माइंड, ये मेरा विजन है। और ये विजन मुझे इतनी हेल्प करता है क्योंकि जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ ना, कभी कभी क्या होता है, घर गंदा पड़ा है, कोई मेरा काम जो है वो रुका पड़ा है, कुछ और होता है, वो कचर 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 कचर, वही इनर क्रिटिक अंदर इंटरनली मुझे ब्रेन में परेशान करता है। तो जब ऐसा होता है ना, तो मैं अपने विजन के पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ग्रोथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन पीस ऑफ माइंड भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको तभी देखूंगी जब मेरा माइंड शांत होगा, या मैं कल सुबह देखूंगी जब कॉफी चाय पी के फ्रेश मूड में बैठ के,
जब मेरे पास टाइम होगा 1 घंटा इसके लिए सेपरेटली रखूंगी और मैं तब इसको देखूंगी। तो अब आपने देखा कैसे विजन से आप अपने डे टू डे जो आपकी दिनचर्या है उसको आप प्लान कर सकते हैं और आप रिवॉर्ड जोन में रहेंगे, क्योंकि वो टैग लाइन आपको इंस्पायर करेगी। हम सिर्फ टैग लाइन पे नहीं रुकेंगे, हम ना इसमें एक विजुअल भी सोचेंगे और मैं आपको अपना विजुअल भी बताऊंगी। और इसमें कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं पर्सनली आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रही हूं कि मेरे मन का विजुअल क्या है। और मेरे मन का विजुअल ये है कि एक बुद्धा की स्टैचू वाटरफॉल के नीचे है। ये मेरे मन का विजुअल जो है वो मैच करता है उस इंस्पायरिंग टैगलाइन से जो है बैलेंस, ग्रोथ विद पीस ऑफ माइंड। तो ऐसे ही आपने एक विजुअल देखना है। विजुअल में आप भी हो सकते हैं, विजुअल में कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, विजुअल में जो भी आपके माइंड में आता है। लेकिन आपको ना अपना खुद का माइंड पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स हैं उनके अकॉर्डिंग उस शब्द की क्या एसोसिएशन है, आपके करंट माइंडसेट में उस शब्द की क्या एसोसिएशन है, वहीं से लीजिए और वो विजुअल सोचिए कि मैं क्या महसूस करना चाहता हूं। महसूस करने की बात आती है तो अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, विजन के। तो आपने टैगलाइन बना ली और आपने एक विजुअल भी सोच लिया। विजुअल का डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, अपने फ्यूचर के ब्लूप्रिंट के लिए विजुअल का डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। और तीसरी चीज आपको करनी है, उसका एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाना है। छोटा सा, ज्यादा काम नहीं है, लेकिन आप क्या महसूस करना चाहते हैं। अब जैसे मैं जब बुद्धा का स्टैचू सोचती हूँ, वाटरफॉल नीचे गिर रहा है, तो मुझे क्या लगता है, शांति ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आती है। तो मेरा वो जो स्क्रिप्ट है ऑफ हाउ आई फील, वो स्क्रिप्ट है, मुझे ठंडक महसूस हो रही है, मुझे शांति महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी फ्लावर्स की खुशबू है, मैं नेचर में बैठी हुई हूँ, मैं एट पीस हूँ। ऐसे ही 2-3 जो है सेंटेंसेस में, 2-3 लाइनों में आपको अपना वो स्क्रिप्ट लिखना है। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, बिकॉज जो विजन होता है ना, ये हमें रिवॉर्ड जोन में रखता है। और विजन हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में डिसीजन लेने में बड़ी मदद करता है। बिकॉज अगर हमें डिसीजन लेना हो तो मैं कर लूँ। अब जब आपका फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का विजन है टू लीड विद स्ट्रेंथ, मतलब ताकत से मैं आगे बढ़ूं, और विजुअल हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और आप कोई बहुत बड़ा पहाड़ जो है उसे उठा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब भी आप ये महसूस करेंगे कि आप वो पहाड़ उठा रहे हैं, और जब वो आप टैगलाइन सोचेंगे और साथ में आपका वो स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट में आप ये कह रहे हैं कि मुझ में पूरी दुनिया की ताकत आ गई है, बस इतना भी काफी है। जरूरी नहीं आपको 4 लाइनें लिखनी है, 1 लाइन भी काफी है। पर महसूस क्या करना है, वो आपको अपने सेंसेस को इन्फॉर्म करना है। अभी क्या हो रहा है, आपके सेंसेस किन चीजों से इन्फॉर्म हो रहे हैं? इनर वॉइस से और आउटर नॉइस से। लेकिन आप चाहें तो आप अपने सेंसेस को अपने विजन से, उसके साथ जो आपने विजुअल लगाया है और उसके साथ जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है ना, उस कमेंट्री से भी आप अपने आप को खुद ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सोचिए कितनी आपको उसमें ताकत मिल सकती है, और खुद को बड़ा एम्पावर्ड महसूस होता है, खुद को ना बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ऐसा लगता है कि मैं खुद में ही अपने आप को पावर दे सकता हूं या दे सकती हूं। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो मेन चीज क्या होती है, कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस की करेंसी बोले, करेंसी समझते हैं, पैसा लेन देन का जो हम ट्रेडिंग का जो यूनिट रखते हैं वो करेंसी होती है। क्या है कॉन्फिडेंस की करेंसी? ऊर्जा, एनर्जी। और विजन आपको वो एनर्जी देगा। मुश्किल से मुश्किल वक्त में आपको डिसीजन कैसे लेना है वो विजन आपको हेल्प करेगा। ये ट्राई करके देखिए, ये एक्सरसाइज। आपने अपना पहले का ब्लूप्रिंट बना लिया है, आपकी लिस्टें तैयार हैं, बिलीफ की, पैटर्न की लिस्ट तैयार है, फियर की लिस्ट तैयार है, तो वो आपकी पहले की मनस्थिति है। आपने आगे का ब्लूप्रिंट बनाना है विजन के एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज कीजिए और देखिए कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और इसमें अपनी क्रिएटिविटी को पीछे नहीं रखना। इसमें आप सुंदर से चार्ट्स बना सकते हैं, इसमें पिक्चर्स डाल सकते हैं। इसे रोज देखिए,
इसे रोज याद कीजिए। इस चीज से आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी पावरफुल चीज ये होती है, बट ये सबसे साइंटिफिक तरीका है अपने आप को खुद इन्फॉर्म्ड रखना। उसके लिए सबसे साइंटिफिक तरीका है ये, और आपको ज्यादा महसूस होगा कि आप ज्यादा पावरफुल बन गए हैं।